अडयाला जेल की दीवारें तोड़कर, शीशों को फोड़कर इमरान खान इंसदादे दहशतगर्दी जज के पास। मामलात क्या हैं और अदलिया इस वक्त डट चुकी है, इनकलाब आ नहीं रहा, आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ मैं फैसल सैयद। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाजरीन कराम, इस वक्त 200 के करीब मुकदमात भुगतने वाला इमरान खान और पूरी पार्टी पर मिलाकर हज़ारों मुकदमात जो दर्ज किए गए हैं, जिनके नतीजे में होना तो ये चाहिए था कि अगर ये सच्चे होते तो सबको सज़ाएं हो चुकी होती, मगर दबाव, प्रेशर और हर तरह के माहौल को बर्दाश्त करते हुए कुछ तो जजों ने फैसले दिए और कुछ को अब एहसास हो चुका है, बल्कि मेजॉरिटी को एहसास हो चुका है कि हम इंसाफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम इंसाफ की सीटों पर हम मनसब हैं बैठे हुए, अगर हम ही दब गए तो फिर आम हालात में आम पब्लिक का क्या होगा। लिहाजा इस वक्त अदलिया जिस तरह से अपने फैसले दे रही है और जिस तरह से वो झूठे मुकदमात को खारिज कर रही है, इससे अंदाज़ा होता है कि एक इंसाफ के मैदान में पहला इनकलाब है। इस पर बात करते हैं। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, तहरीक इंसाफ सरबराह जो इमरान खान है, अकेले उस पर 200 मुकदमात बने हैं और बाकी भी हर तहरीक इंसाफ के लीडर पर 8, 10, 12, 15, 20, 50, 58 मुकदमात बनाए गए हैं और बेसलेस मुकदमात बनाए गए हैं तंग करने के लिए और सो कॉल्ड जमहूरियत का खिलवाड़ करने के लिए। जमहूरियत के अलमबरदारों ने ही जमहूरियत का खून करते हुए सियासत में हिस्सा लेने वालों को और उन्हें मैदान से आउट करने के लिए अपना जो खेल खेलने के लिए जो खेल खेला, उसमें अब वाइंड अप होना शुरू हो चुका है और यूँ लगता है कि खेल खेलने वाले जो हैं अब वो वापस लंदन जाएंगे और जिनके साथ जाती हुई, जिनके साथ अवाम है, वो अब वापस अपने मैदान में आ जाएंगे। आज की अगर बात करें तो आज का दिन जो है पीटीआई के लिए बड़ा मुबारक दिन रहा। इंसदाद दहशतगर्दी के जज जो हैं नासिर राना, आज वो अडयाला जेल में गए। 90 मिलियन पाउंड जो कि अलकादर ट्रस्ट, असल में ये अलकादर ट्रस्ट केस है जिसमें अलकादर ट्रस्ट जो बनाया गया है उसको फ्रॉड का लकब दिया किसने? 17 माह की हुकूमत ने उसको बदला। 190 मिलियन पाउंड का फ्रॉड है इमरान खान की शख्सियत को नुकसान पहुंचाने के लिए, मगर नुकसान पहुंचाते पहुंचाते वो खुद ही अपना नुकसान तो किया, जहां पाकिस्तान और अवाम का बेड़ा गर्क किया उसको पूछने वाला कोई नहीं। 190 मिलियन पाउंड की जो समाअत करने के लिए गए ये जज साहब, उसमें बुशरा बीबी के जो तिबी मुआयने के लिए जो दरख्वास्तें थी वो भी उन्होंने मंजूर की और हुक्म भी दिया जेल हुकाम को कि इनका तबी मुआयना कराया जाए। आपको याद होगा कि बुशरा बीबी और इमरान खान को सज़ा सुनाई गई है और वो सज़ा भुगत रही हैं। कहाँ पर? रिहाइश गाह पर नज़रबंद किया गया है और इमरान खान को अडयाला जेल में। वो दरख्वास्त मंजूर किए गई, इंडोस्कोपी करने का हुक्म दिया गया। अंदाज़ा करें कि वो बीमार हैं और बीमार शख्स को जो है वो आइन भी इजाज़त देता है और हमारे हर तरह के कानून जो है वो भी इजाज़त देता है। यहाँ अगर जनाब नवाज शरीफ साहब को प्लेटलेट्स का मसला था तो उसके लिए तो सारे जनाब हर तरफ से ये कहा जा रहा था इनको अगर ना भेजा गया तो इमरान खान तुम जिम्मेदार हो, इनको अगर कुछ हुआ तो तुम जिम्मेदार हो। तो अब वही मामला है, वही सीट है, वही एक्स प्राइम मिनिस्टर है, वो भी एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी एक्स प्राइम मिनिस्टर है, इनकी अहलिया का मसला है। तो अब ये निज़ाम क्यों नहीं हिलता? अब क्यों नहीं कोई आवाज़ उठाता कि इमरान खान को या उसकी बीवी को कुछ हो गया तो वज़ीर आज़म तुम जिम्मेदार हो? नहीं, मगर निज़ाम करप्ट है। इस निज़ाम की करप्शन की सबूत क्या क्या हम बहस करें। अलबत्ता इमरान खान के जो जज हैं, आपको मालूम है कि ये दीवारें चुन दी गई थी परसों। जो एक तो शीशा लगा दिया गया, बात करने से ममनू रखा गया। दूसरा फिर जो
दीवार 9 फुट ऊंची, मतलब है अगर टेबल के ऊपर इमरान खान खड़े होते हैं तो तब भी उनका थोड़ा सा सर, कहते हैं 6 फुट का है उनका, टेबल के ऊपर खड़े होकर भी नहीं पहुंच रहे थे। मतलब है 11-12 फुट दीवार चुन दी गई उस हाल के दरमियान जहां पर जज बैठते हैं, जहां सहाफ़ियों ने इकट्ठा होना होता है, और दरमियान में दीवार, शीशा और उसके पीछे इमरान खान। अब मसला ये बन गया था कि इमरान खान से जज साहब ने समाअत करनी है तो वो समाअत नहीं कर सकते। अडयाला जेल में दीवारें तोड़कर, शीशे फोड़कर इमरान खान जज के साथ पहुंच गए और जज के पास खड़े होकर उन्होंने क्या कहा और जज साहब ने क्या हुक्म दिया, आज उन्होंने समझे फेंटा लगा दिया इस निज़ाम को। इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ मैं फैसल सी। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, 200 के करीब मुकदमात जिस शख्स पे बनाए गए और जिसको अरसा दराज से जो है जेल में रखा गया है, ना सिर्फ उसको बल्कि उसके साथियों को, तो वो सब जो हैं एक एक करके अब वो मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि वो अदालतें, वो निज़ाम जिसमें ये झूठे मुकदमात बनाए गए, झूठे मुकदमात दर्ज करने वालों ने अपना किरदार निभाया और जिन्होंने उन मुकदमात की रोशनी में सजाएं सुनानी थी उन्होंने अपना किरदार निभाया, मगर उनके किरदार निभाने में वो कहते हैं कि हम पर प्रेशर था। जैसा कि 6 जजिस इसकी आपके सामने वाज़ेह मिसाल है। और इसके बाद जो कल परसों का वाक़या हुआ, जनाब जज साहब है जो इमरान खान को ज़मानतें दे रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस दायर कर दिया गया। ये है वो सिस्टम जिसमें सब कुछ साबित हो रहा है। और अब अदालतें जो हैं, चूँकि उन्होंने शायद तहैया कर लिया है कि ये मुकदमात तो पुलिस के थानों में झूठे दर्ज किए गए, करवाए गए, मगर अब हमने इंसाफ देना है तो इंसाफ में हम खिलवाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे करवाया जा रहा है, बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है। अगर हम डर गए तो फिर इस निज़ाम का क्या बनेगा। ऐसा ही कुछ इंसदाद दहशत गर्दी के जज नासिर राना साहब जो हैं, उन्होंने दबंग किस्म का फेंटा लगाया है जी इस निज़ाम को, जिसमें झूठ की बिना पर लोगों को फांसियां तक दी जाती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सबसे बड़े विक्टिम हैं, आपको मालूम है, उनकी मिसाल हमारे सामने है। इन्होंने क्या किया जी, उस पर बात करते हैं। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आज इंसदाद दहशत गर्दी के जो जज हैं ऑनरेबल नासिर राना साहब, वो 190 मिलियन पाउंड की समाअत करने जाते हैं अडयाला जेल में। अडयाला जेल में वो समाअत करते हैं तो उनके सामने दुश्वारी पेश आती है कि जिस शख्स की समाअत वो कर रहे हैं, जिसको सुनना है उन्होंने, उसकी आवाज़ ही नहीं पहुंच रही। भाई ये क्या माजरा है। उन्होंने कहा भाई ये क्या है। पहले तो शीशा था, उसमें भी उन्हें दुश्वारी पेश आ रही थी। फिर जब वो आए तो उन्होंने देखा कि ये तो पीछे एक दीवार भी खड़ी कर दी गई है। दीवार भी 2-3-4 फुट नहीं, ऊंची। वो कहते हैं, कहने को तो 9 फुट है, मगर 9 फुट कहाँ से बिल्ड की गई है। वो तो इमरान खान का 6 फुट का है तो वो भी नज़र नहीं आते, खुद से मुंह करके भी बात नहीं कर सकते। 11-12 फुट दीवार है। तो जज साहब का माथा ठनका और उन्हें वहीं से समझ आ गई, भाई निज़ाम जो है वो हमारे अहकामात को भी जो है उड़ा रहा है। उन्होंने फिर फेंटा लगाने की ठान ली। उन्होंने कहा कि मैं समाअत नहीं करता जब तक ये दीवार हटाई नहीं जाती, ये शीशा हटाया नहीं जाता, क्योंकि मैं इस मुकदमे की समाअत कर रहा हूँ। मैं समाअत कैसे कर सकता हूँ जब उस तरफ से मुझे आवाज़ ही नहीं पहुँचती। ये हटवाया उन्होंने, 1 घंटे का उन्होंने कर दिया वक्फा। वक्फे के बाद दीवार हटाई गई और शीशे को हटाया गया। उसके बाद जनाब इमरान खान साहब को उन्होंने रोस्टम पे बुलाया, जिन्हें रोस्टम पे बुलाने की बजाय दीवार के पीछे धकेला गया था। जज साहब ने कहा आए इधर, यहाँ हमारे पास खड़े होकर आपसे बात करनी है। रोस्टम पर बुलाया। न सिर्फ इमरान खान को बुलाया, बल्कि जज साहब ने जो उनके वकला हैं और जो मीडिया टीम है,
انہیں بھی روسٹم پر بلا کر ان کو سنا، کیونکہ میڈیا کو بھی پابندی لگا دی گئی تھی، کل کا تو منظر ہی ڈیفرنٹ تھا۔ تو یوں جج صاحب نے یہ ثابت کیا کہ ہم منصف ہیں، ہم پاورفل ہیں، ہمیں آئین نے انصاف بانٹنے کی طاقت دی ہے، نہ کہ انصاف کا خون ہوتے دیکھ کر اس کا تماشائی بننے کی اجازت دی ہے۔ یوں آج دوسری طرف 190 ملین پاؤنڈ کے نتیجے میں جو سماعت ہو رہی ہے، سزائیں بھگت رہے ہیں جناب توشہ خانہ کیس کے سلسلے میں۔ عجیب نظام ہے توشہ خانہ کیس میں۔ کل کے دن جو ہے، اس کا آگے ذکر کرتا ہوں کہ جج صاحب نے بشرا بی بی کے درخواست پر کیا حکم دیا ہے۔ توشہ خانہ کیس سے مال اٹھانے کا جو کیس ہے وہ زرداری اور نواز شریف پر بھی ہے، مگر چونکہ ان کو ریلیف دینا ہے، ایسی کنتریں نکالی گئی ان کو بری کرنے کی۔ کل کہا گیا جی نواز شریف صاحب نے جو توشہ خانہ سے وہ گاڑی لی ہے وہ قانونی ہے، انہوں نے ساری جو ہے اپنی وہ ساری وارداتیں پوری کی ہوئی ہیں، جس میں ان کا کیس نہیں بنتا۔ زرداری صاحب کا کہا گیا جناب وہ چونکہ صدر مملکت ہے، فارم 47 والے صدر مملکت ہیں تو ان کو تو استثناء ہے۔ یعنی کیسا استثناء ہے؟ وہ لوگ جن پر مقدمات ہیں، جو عدالتوں کو مطلوب ہے، ان سے حلف ہی کیوں لیا گیا؟ کیسا نظام ہے، کیسا نظام ہے کہ جو عدالتوں کو مطلوب ہے۔ اب اس نے 17 ماہ کی حکومت میں دیکھا، جس دن شہباز شریف صاحب پر فرد جرم عائد ہونی تھی، اس دن موصوف اس ملک کا وزیر اعظم بننے کا حلف اٹھا رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا نظام ہے جی، کیا مضبوط نظام ہے ایسے لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے۔ اب بشرا بی بی صاحبہ کا آپ کو معلوم ہے، انہیں ہارپک پلایا گیا جی، وہ کہتی ہیں، اور ان کو طبی معائنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ ان کا طبی معائنہ جو ان کی مرضی کے ڈاکٹر ہیں ان سے، اور ان کی معاونت کے لیے جو سرکاری ڈاکٹر ہیں وہ ساتھ ہوں گے۔ ان کا طبی معائنہ نہ صرف کرایا جائے بلکہ ان کی انڈوسکوپی بھی کرائی جائے۔ اندازہ کریں انڈوسکوپی کرانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیسا یہ کوئی کلبھوشن کو بھی آپ نے تو وہ ساری سہولیات فراہم کی ہوئی ہیں جو قانون آپ کو دیتا ہے، کیا یہ کلبھوشن کے اس لیول کے لوگ ہیں؟ محب وطن پاکستانی اور سابق وزیر اعظم کی اہلیہ ہیں، اور ان کو جو ہے 4x4 کی اس میں رکھا ہوا ہے آپ نے، انہوں نے کیا جرم کیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، نظام ان کے ساتھ نہیں ہے، کرپٹ نظام ان کے ساتھ نہیں ہے، عوام ان کے ساتھ ہے، مینڈیٹ عوام نے انہیں دیا ہوا ہے، اس نظام نے دیا، تو اس لیے اس کی سزا بھگت رہے۔ تو یہ تھی جناب والا آج تک کی بات، اور اس کے علاوہ عمران خان ہی نہیں، اب باقیوں کو بھی عدالتوں نے ریلیف دینا شروع کر دیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت راولپنڈی میں شیخ وقاص اکرم اور ان کے ساتھیوں کو 9 مقدمات میں، جی ہاں 9 مقدمات میں 12 مقدمات میں 9 مئی کے حوالے سے انہیں بھی ضمانتیں دے دی ہیں، ان کی ضمانتیں منظور کر لی ہیں۔ یہ ہے جی اس وقت تک کی تازہ ترین خبریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔